dear viewers, we are discussing plus 2 biology, chapter number 6. Today we are going to discuss about DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is the technique used for determining nucleotide sequences of certain areas of DNA which are unique to each individual. DNA fingerprinting एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल में जो डीएनए होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं। अब डीएनए का कुछ भाग जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल में यूनिक होता है, तो उसी के आधार पर फिंगरप्रिंटिंग तैयार की जाती है और फिर उस इंडिविजुअल की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय जेफरी इटल इन द ईयर 1985. It was accepted in the law courts in the year 1986. Coming to the principle. अब हमने पिछले वीडियो में देखा था 99.9% जो डीएनए होता है सभी इंडिविजुअल का वो सेम होता है। एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ 0.1% डीएनए के कारण होते हैं। जहाँ 0.1% बोल लें, जहाँ 3 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। इतने बेस पेयर जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल के अलग होते हैं दूसरे इंडिविजुअल से। So they make every individual unique. तो ये जो 0.1% डीएनए है यही प्रत्येक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। The differences occur not only in genes but also in repetitive DNA. तो जो डिफरेंसेस होते हैं ये जीन्स में नहीं बल्कि रेपिटेटिव डीएनए में भी पाए जाते हैं। It is also called satellite DNA. Satellite DNA जो है इसमें क्या होता है, जो बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो रिपीट होते हैं बार बार। तो जो ये सैटेलाइट डीएनए होता है जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहां पर भी ये अलग पीक बनाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, जो रेपिटेटिव डीएनए में डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उनके आधार पर हम इंडिविजुअल को आइसोलेट कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. Now depending upon the base composition, adenine thymine की ज़्यादा composition है या guanine cytosine की, length of segment and number of repetitive units. The satellite DNA is classified into many categories like microsatellite, mini satellite, etc. इसी में से एक कैटेगरी है हाइपर वेरिएबल रिपीट मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस, जिनको हम कॉमनली VNTRs कहते हैं, दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ईच VNTRs हैज 11 to 16 बेस पेयर्स सराउंडेड बाय कंजर्व्ड रिस्ट्रिक्शन साइट्स। दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये सीक्वेंसेस जो होती हैं जनरली ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. ये जो sequences होती हैं DNA repeats जो होते हैं, repetitive DNA होते हैं, ये बहुत ज़्यादा polymorphism show करते हैं और इसी के आधार पर जो DNA fingerprinting है वो तैयार की जाती है। Since DNA from every tissue, चाहे वो blood है, hair follicle है, skin है, bone है, कुछ भी है, from an individual shows the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application. Further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, अब ये inheritable होते हैं polymorphism जो है parents से आगे individual में, so DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. Now coming to the technique of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting की टेक्निक जो है वैसे तो बड़ी complicated है, लेकिन थोड़ी सी हम इसको बिल्कुल आसान करके आपसे चर्चा करेंगे। डीएनए सबसे पहले डीएनए का सैंपल लिया जाता है। जो डीएनए का सैंपल है वो किसी भी सोर्स से लिया जा सकता है। उसमें वाइट ब्लड सेल भी हो सकते हैं, स्किन सेल हो सकते हैं, सेल फ्रॉम हेयर रूट हो सकते हैं। उसके बाद फिर अगर तो सैंपल की मात्रा कम है तो इसकी एम्पलीफिकेशन के द्वारा थ्रू पीसीआर इसकी हम क्वांटिटी डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके पश्चात फिर डीएनए की हम फ्रेगमेंट्स बनाते हैं छोटी छोटी विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए को कट कर देते हैं और जो फ्रेगमेंट्स बनती हैं डीएनए की फिर हम इनको अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस। इलेक्ट्रोफ्रेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ये बेल्स होते हैं, इनमें डीएनए के सैंपल भरे जाते हैं और फिर इस जो एगारोस जेल है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। तो साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाती हैं। उसके बाद फिर
जो VNTRs हैं इनको हम सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करते हैं। ये जो VNTR है इनको एल्कलिन केमिकल के साथ ट्रीट करके ये जो डबल स्टैंडर्ड इसमें फ्रेगमेंट्स होती हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल है इसके ऊपर जितने भी VNTR है इनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं नाइलॉन शीट, इसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थ्रू टेक्निक विच इज नोन एज साउदर्न ब्लॉटिंग। तो एक साइंटिस्ट थे EM साउदर्न जिन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की थी, उसी के आधार पर इस टेक्निक को साउदर्न ब्लॉटिंग माना जाता है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग द्वारा जेल से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है यहाँ से जो सिंगल स्टैंडर्ड VNTR इनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर उसके बाद हम नॉन नाइट्रोजन बेसिस या नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के DNA प्रोब तैयार करते हैं सिंथेटिक। फिर क्या करते हैं, इन DNA जो प्रोब है इनको हम एक सोल्यूशन में डाल देते हैं और इस सोल्यूशन में इस नाइलॉन मेम्ब्रेन को डिप करते हैं, जिससे क्या होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब होते हैं DNA के रेडियो एक्टिव होते हैं ये जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होगी इसके ऊपर VNTR की सिंगल स्टैंडर्ड उसके साथ ये कंबाइन कर जाएंगे। फिर मींस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगला स्टेप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का है। उसके बाद फिर एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म्स, द नाइलॉन मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग द रेडियोएक्टिव DNA प्रोब एंड VNTR आर देन एक्सपोज्ड टू एक्सरे फिल्म। और फिर हाइब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव VNTR जो है वो एज ए डार्क बैंड वो अपीयर होते हैं उसमें, और वहाँ से जो फिल्म जो होती है वहाँ से हमें DNA प्रिंट्स या DNA प्रोफाइल प्राप्त होते हैं। उन प्रिंट्स को फिर हम कंपेयर करते हैं और फिर आगे रिलेशनशिप का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है। तो ये हमने समझ लिए यहाँ पर। अब जो नोट्स बनाए हैं वो आप लोग बना लेंगे जल्दी जल्दी। Source of DNA. The source of DNA can be WBC, blood, semen, saliva, skin cells, cells from root hair, etc. Then second step is extraction of DNA. DNA source is exposed to high-speed ultracentrifugation. It separates the nuclei and breaks the same to free DNA. Then amplification of DNA. If the amount of DNA is small, then the DNA can be amplified with the help of PCR, that is polymerase chain reaction. उसको बाद फिर फ्रेगमेंटेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ साइट रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। DNA इज कट टू सेपरेट VNTRs। फिर VNTR की सेपरेशन की जाती है। These can be separated with the help of electrophoresis. The separated VNTRs can be recognized by staining them with carcinogenic dyes ethidium bromide. तो जो VNTR है इनकी हम स्टेनिंग कर देते हैं ethidium bromide स्टेन द्वारा। The separated segments are also called as restriction fragment लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP। उसके बाद फिर हम डबल स्टैंडर्ड VNTR को सिंगल स्टैंडर्ड VNTR में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कलिन केमिकल्स। फिर सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा जो सेपरेटेड VNTR सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं दे आर ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन प्लेस्ड ओवर ए जेल। द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर EM साउदर्न। उसका DNA probes, they are the small radioactive DNA segments of known sequences of nitrogen bases। ये नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस हमें पता होती है इनमें। फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन की जाती है। जो नाइलॉन शीट है या नाइट्रोसेलुलोज जो है इसको इमर्स किया जाता है जिसमें DNA probes जो हैं वो होते हैं। The probes gets attached to the single standard VNTRs having complementary nucleotide sequences। फिर उसके बाद exposure to X-ray film, the nylon membrane containing the radioactive DNA probes and VNTR is exposed to X-ray film. The hybridized radioactive VNTRs appear as dark bands. The film gives us DNA prints or DNA profiles. The prints are compared and relationship is found. It differs from individual to individual. अब जो bands होते हैं वो एक individual से दूसरे individual से vary करते हैं, लेकिन monozygotic twins में एक जैसे रहते हैं। Now coming to the application of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is a sure method of identification of criminals involved in various types of crimes. With the help of this technique, we can resolve paternity-maternity disputes. In India, the first paternity dispute was resolved in Tallicherry in Kerala using DNA fingerprinting evidence. DNA fingerprinting is used in determining lineages of humans and other animals to ascertain biological evolution. तो biological evolution में ये हेल्पफुल होता है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस की डायग्नोसिस में इसको यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।